हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से लाइब्रेरी साइंस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। जैसा कि इस चैनल में VMOU के सभी पेपर्स के चैप्टर वाइज वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। यह वीडियो BLIS पेपर 05 पुस्तकालय प्रबंधकाएँ लाइब्रेरी मैनेजमेंट का है। उसके प्रथम चैप्टर का है चैप्टर का नाम जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, प्रबंध, अर्थ, कार्य एवं सिद्धांत, मैनेजमेंट, मीनिंग, फंक्शन, प्रिंसिपल। देखो दोस्तों, यह वीडियो हिंदी मीडियम से है क्योंकि VMOU में बुक्स हिंदी मीडियम से आती है, पर इंग्लिश मीडियम जिसे भी इंग्लिश में पेपर देना है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में उसे सबटाइटल मिल जाएंगे। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि सारे विद्यार्थी जो हिंदी के भी हैं और जो इंग्लिश मीडियम के भी हैं उन सब की ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपनी तरफ से मदद कर सकूं। जिसके पास BLIS की बुक्स भी नहीं आई हैं, जैसे कि VMOU से बुक्स काफ़ी लेट में आती है, तो वो भी इस वीडियो को देख के अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकता है। इस वीडियो के अंत तक आप ज़रूर जाइए, इस वीडियो के अंत तक आप ज़रूर देखें, शुरू से लास्ट तक आप ये वीडियो को कंटिन्यू करें, क्योंकि बीच से देखने में या लास्ट से देखने में आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। पहला चैप्टर है आपका प्रबंध, मैनेजमेंट, मीनिंग, फंक्शन, प्रिंसिपल्स। तो हमें बताइए, इसके इंट्रोडक्शन में जाने से पहले बताइएगा कि प्रबंध होता क्या है। एक जनरल प्रबंध की बात कर रहे हैं यहाँ पर, लाइब्रेरी मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। वैसे तो ये बुक है लाइब्रेरी मैनेजमेंट, पर यहाँ पर जनरल मैनेजमेंट की बात की गई है। पहला चैप्टर आपका जनरल मैनेजमेंट। जनरल मैनेजमेंट मतलब ऐसा मैनेजमेंट जो सब पर अप्लाई कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ लाइब्रेरी पर ही अप्लाई हो रहा है। कोई भी व्यवसाय देख लो, कोई भी संगठन देख लो, कोई भी संस्था देख लो, कोई भी स्कूल देख लो, सब पे अप्लाई होता है ऐसा मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या होता है, प्रबंध क्या होता है, मोटे तौर पे आप समझते हैं। आपका ही एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि आपको एग्ज़ाम की तैयारी करना है, आपको एग्ज़ाम में आपका डेट आ गई है, शेड्यूल फिक्स हो गए हैं, तो आप क्या करते हो, एग्ज़ाम के कुछ महीने पहले से आप तैयारी करना स्टार्ट कर देते हो। ये भी फर्स्ट काम करते हो पहला, कि शेड्यूल आ गया है, फिक्स हो गया है, या आपने एनरोलमेंट करवा लिया किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी, तो आप उसकी तैयारी पहले से करना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है। और दूसरा काम क्या करते हो कि उसका टाइम टेबल बना लेते हो, कौन से दिन में एग्ज़ाम है और तीसरा क्या करते हो, सेंटर कहाँ पे पढ़ना है और किस किस दिन हमें एग्ज़ाम देना है। एक मतलब कहा जाए तो आप उसकी रूपरेखा तैयार कर लेते हो कि एग्ज़ाम में क्या क्या हमें लिखना है, क्या क्या बुक्स सब उसकी सारी कलेक्ट करके रख लेते हो। ये क्या कर रहे हो, ये सब प्रबंध ही तो कर रहे हो, प्रबंध कर रहे हो ना उसको, एग्ज़ाम को अपने को देने के लिए। ऐसा तो नहीं करते हो कि सो के उठते हो और सीधे एग्ज़ाम में बैठ जाते हो, ऐसा तो नहीं करते होगे ना। तो ये सब जो आप प्रक्रिया चलती है ना पूरी, तो उसी को ही हम मैनेजमेंट कहते हैं। ये आप अपने एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से करते हो, और यहाँ पर एक व्यवसाय या संगठन के दृष्टिकोण से क्या मैनेजमेंट होता है, क्या प्रबंध होता है, सेम अप्लाई होता है। ठीक है। तो जो जो क्रियाएं आप करते हो वही क्रियाएं मैनेजमेंट, वही मैनेजमेंट की जो क्रियाएं होती हैं वो एक संगठन क्या कर रहा है। ठीक है। आइए देखते हैं एक संगठन क्या करता है मैनेजमेंट की, वही क्रियाएं जो आप करते हो एग्जाम में देने के लिए। इसके इंट्रोडक्शन से देखते हैं। प्रबंध एक ऐसी क्रिया है जिसमें विभिन्न प्रकार के संसाधन जैसे व्यक्ति, साधन, तकनीक, प्रौद्योगिकी इत्यादि को मिलाकर अपना कार्य पूरा करते हैं। ठीक है। जैसे मैंने कि बताया कि आपका एग्ज़ाम होता है तो आप सारी चीज़ों को कलेक्ट करते हो, कौन सा पेपर है, पास्ट ईयर में क्या पेपर आए हैं,
और बुक्स कौन सी पढ़ना है मुझे, टाइम टेबल बनाते हो, एक रूपरेखा तैयार करते हो। उसी प्रकार एक संगठन भी एक व्यवसाय सारे व्यवसाय भी एक संसाधन कलेक्ट करता है कि उसे क्या क्या करना है, किस टाइप के व्यक्ति चाहिए, साधन चाहिए, तकनीक चाहिए, ठीक है। उन सब को मिला के उससे कार्य पूरा करता है, एक प्रबंध करता है। प्रबंध किसी संस्था के सभी प्रकार के कार्य को पूर्ण करने की संपूर्ण क्रिया है, ठीक है। शुरू से लेकर लास्ट तक के सारे काम किसी संस्था के प्रबंध के द्वारा ही किए जाते हैं। सबका काम मैनेजमेंट ही करता है। पहले से ही मैनेजमेंट डिसाइड कर लेते हैं कि हमें क्या क्या करना है, कैसे कैसे उस काम को मैनेज करना है। कोई भी सफलतापूर्वक कार्य तभी संभव होता है जब हम एक निश्चित नीति योजना के आधार पर कार्य करें। एक योजना बनाना होता है, जैसे कि आप एग्जाम की तैयारी में योजना बनाते हो, कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना है, कौन सा लास्ट में पढ़ना है, किसे इम्पोर्टेंस देना है, ताकि उस संस्था के उद्देश्य को प्राप्त कर सके, ठीक है। ताकि हम एग्जाम के व्यू से देखें, ताकि हम उस एग्जाम को क्लियर कर सकें, ठीक है। वैसे ही संगठन में उस उद्देश्य को प्राप्त कर सके। होप सो ये इंट्रोडक्शन आपको प्रबंध का समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं प्रबंध का अर्थ। प्रबंध का अर्थ क्या है? ये ऊपर इंट्रोडक्शन था कि मोटे तौर पे प्रबंध होता क्या है। अब प्रबंध की मीनिंग क्या है? मैनेजमेंट की मीनिंग। प्रबंध शब्द को विभिन्न प्रबंध शास्त्रियों ने अलग अलग तरह से प्रभावित किया है, अलग अलग तरह से देखा है, यहाँ परिभाषित किया है जो निम्न है। टेलर के अनुसार टेलर ने क्या है? प्रबंध यह जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हो, तत्पश्चात यह देखना कि वे इसे सर्वोत्तम एवं मितव्ययित रूप से पूरी तरीके से करते हैं, ठीक है। आपकी किताब में बहुत डेफिनेशन दी गई है, पर मैंने इम्पॉर्टेंट ही 2 डेफिनेशन आपको बताई है। ये एग्जाम में लिख देना, टेलर वाला जरूर से लिखना, टेलर की डेफिनेशन। और क्लर्क के अनुसार प्रबंध निर्णय लेने तथा नेतृत्व प्रदान करने की कला एवं विज्ञान है। देखो इसमें बोला है कि प्रबंध निर्णय लेने तथा नेतृत्व प्रदान करने की कला एवं विज्ञान है। तो इससे हमें पता चलता है कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट एक कला भी है और मैनेजमेंट एक विज्ञान भी है, जो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट एक कला कैसी है और विज्ञान कैसा है। आगे देखते हैं प्रबंध के अर्थ में। अगर प्रबंध का अंग्रेजी शब्द देखें तो मैनेजमेंट है। अगर हम इसे तोड़ लें, कोई भी हम शब्द, अगर कोई भी बड़ा शब्द दिखता है तो हम उसे तोड़ के देखते हैं उसकी मीनिंग क्या बनती है। तो ऐसे ही देखो मैनेजमेंट की मीनिंग देखो, मैनेजमेंट इज इक्वल टू मैनेज प्लस मैन प्लस टी फॉर टैक्टफुली। हिंदी में देखते हैं प्रबंध। मैनेज मतलब व्यवस्थित करना, ये तो पता है। मैन मतलब मानव, टी फॉर टैक्टफुली का मतलब है कौशल पूर्ण तरीके से करना। किसी भी क्रिया को मानव व्यवस्थित करके कौशलपूर्ण क्रिया से करें, अपनी कौशलपूर्ण युक्ति से करें, मतलब अच्छे से उस काम को करें, ठीक है। प्रबंध की अवधारणा से पहले मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी संस्था में मैनेजमेंट है तो उसे मैनेज करने वाला कोई तो होना चाहिए, कोई भी आदमी तो होगा ही होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, दिन में दिन कंपटीशन हो गया है। लाइब्रेरी में भी उसके लिए मैनेजर की ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसा कि देखो लाइब्रेरी आर नॉट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उसका देयर ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड कंसिस्टेंट, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट प्रोडक्ट, मतलब कम से कम दाम पे अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट, इफेक्टिव और अच्छा से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना क्लाइंट को। लाइब्रेरी की इम्पोर्टेंस बढ़ने से उसके साइज और कलेक्शन बजट स्टाफ में भी बढ़ोतरी हो रही है। अगर लाइब्रेरी का किसी का भी साइज बढ़ रहा है, साइज मतलब उसकी ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ की हम चर्चा कर चुके हैं कि लाइब्रेरी के ग्रोथ कितने प्रकार के होते हैं। सोसाइटी वाले वीडियो में आप जाके उसे ज़रूर देखिएगा। सोसाइटी
के सेकेंड चैप्टर में, अगर लाइब्रेरी की ग्रोथ हो रही है तो उसके स्टाफ में भी बढ़ोतरी होगी, जाहिर सी बात है। तो उसके लिए एक मैनेजमेंट स्किल की ज़रूरत होती है, चाहे वो एकेडमिक लाइब्रेरियन हो, चाहे वो पब्लिक का लाइब्रेरियन हो, ठीक है। एक स्किल की ज़रूरत होती है। हमारे यहाँ जो मैनेजर हैं वो लाइब्रेरियन ही होते हैं, क्योंकि उन्हीं को सब कुछ मैनेज करना आना चाहिए। तो उसके लिए एक स्किल की ज़रूरत होती है, वो मैनेजमेंट की एक स्किल होनी ही चाहिए सब में, सारे लाइब्रेरियंस में। आगे हम बात कर रहे थे मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, प्रबंध का अवधारणा क्या है। प्रबंध की अवधारणा कोई नई नहीं है, बहुत पुरानी है, मानव सभ्यता के इतिहास से भी पहले की है, ठीक है। मानव सभ्यता के प्रारंभ से ही किसी न किसी रूप में प्रबंध की अवधारणा है। आज के विकसित युग में प्रबंध की अवधारणा आधुनिक प्रबंध के नाम से जानी जाती है। उस समय प्रबंध कहते थे, आज के युग में मॉडर्न मैनेजमेंट कहते हैं। जो निम्नलिखित है, अब क्या है। पहली अवधारणा है फंक्शनल कॉन्सेप्ट, कार्यात्मक अवधारणा। कार्यात्मक अवधारणा में पढ़िए क्या लिखा है। प्रबंध किसी भी कार्य को कहाँ से आरंभ करे और धीरे धीरे किस प्रकार संपन्न करे, यही नहीं किस प्रकार सुचारू रूप से संपन्न करें। फंक्शन में, फंक्शन मतलब कार्य जो हम कर रहे हैं, कार्यात्मक अवधारणा में जो कार्य हम प्रबंध के लिए सोचे हैं कि इसका हमें मैनेजमेंट करना है, वो कहाँ से स्टार्ट करें और किस प्रकार संपन्न करें। कभी ना कभी संपन्न करेंगे तो किस प्रकार संपन्न करें, ये इसमें मैनेजमेंट होना चाहिए। दूसरा देखते हैं नेतृत्व रूपी अवधारणा, लीडरशिप कॉन्सेप्ट है। देखो, एक मैनेजर में ना लीडरशिप कॉन्सेप्ट होना चाहिए, इसमें लीडर की भावना, लीडर होना चाहिए। मैनेजमेंट को एक लीडर की भांति भी देखा जाता है, क्योंकि उसे पता होना चाहिए कि अपने से नीचे लोगों में कैसे काम कराना है, ठीक है, अपने से अधीनस्थ लोगों में कैसे काम कराना है उन्हें, उसे पता होना चाहिए। तो लीडरशिप कॉन्सेप्ट तो होना चाहिए। तो आधुनिक प्रबंध की अवधारणा का अर्थ है एक ऐसी विचार शक्ति जो संगठन के निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति एवं नेतृत्व हेतु संपूर्ण संस्था में प्रयुक्त की जाती है। कुशल नेतृत्व द्वारा ही उत्पादन उत्पादकता दोनों में वृद्धि होती है। ये तो ठीक है, क्योंकि अगर उसका नेतृत्व अच्छा करेगा कि कौन सा कार्य कैसे करना है, गाइड अच्छा करेगा अगर मैनेजर, तो उसकी उत्पादन उत्पादकता दोनों में वृद्धि होगी। अब बात करते हैं साइंटिफिक कॉन्सेप्ट की। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट की डिफिनीसन कई विद्वानों ने दिया है, कई विद्वानों ने इसके बारे में बताया है। जैसे कि टेलर ने बताया है, टेलर को भी फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है, ठीक है। आधुनिक प्रबंध वैज्ञानिक प्रबंध के द्वारा संयोजित किया जाता है। टेलर के अनुसार वैज्ञानिक अवधारणा आधुनिक प्रबंध की आधारशिला है। देखो, वैज्ञानिक प्रबंध समझना जरूरी है, पेपर में इस रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो जैसा कि टेलर ने बताया है, टेलर ने कॉन्सेप्ट दिया है वैज्ञानिक प्रबंध का। कॉन्सेप्ट क्या है समझिएगा। मान लो एक व्यवसाय है, उसमें 2 आदमी काम कर रहे हैं, ए बी 2 नाम के आदमी काम कर रहे हैं। जो ए बंदा है, ए फॉर एप्पल, ए जो बंदा है ना, वो अपनी कार्य कुशल है, मतलब अपना काम बहुत अच्छे से करता है, पूरी लगन मेहनत से, अच्छी स्किल है उसके। और जो बी वाला बंदा है वो बहुत लेजी है, आलसी है और ढील ढाला उसका काम रहता है, टाल मटोल करने वाला। तो जब 2 बंदे एक साथ काम करते हैं, मतलब एक दूसरे की कंपनी लेते हैं, एक दूसरे के साथ बैठना उठना, तो जाहिर सी बात है या तो उसका इफेक्ट उसमें आएगा ए वाले में, या तो बी का इफेक्ट ए वाले में आएगा, दोनों में कुछ ना कुछ आएगा। और हमारी एक आदत है कि हम जो गंदी चीज़ें होती हैं, गलत अवधारणाएँ होती हैं, उन्हें जल्दी एक्सेप्ट करते हैं। तो ऐसा ही हुआ कि जो ए वाला कार्यकुशल था,
उसने बी वाले से लेजीपन सीख लिया। अब वो क्या कहता है कि वो कहेगा वाई शुड आई वर्क हार्ड व्हेन द लेजी फेलो गेट्स द सेम पे दैट आई डू। मैं कठिन परिश्रम क्यों करूँ जब जो मेरे काम नहीं कर रहा है उसे भी उतना वेतन दिया जा रहा है और मुझे भी उतना वेतन दिया जा रहा है, तो मैं वो कार्य क्यों करूँ। मैं भी लेजी करूँगा, लेजीपन दिखाऊँगा, मैं भी लेजी बन जाऊँगा। तो टेलर ने इसे समझाने के लिए ये कॉन्सेप्ट दिया है, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट दिया है कि जो प्रबंध है उन्हें हमें वैज्ञानिक तरीके से करना चाहिए, वैज्ञानिक तरीके से उसका नियोजन करना चाहिए, संगठन करना चाहिए, समन्वय करना चाहिए, उसका नियंत्रण करना चाहिए कि ऐसी कोई कॉन्सेप्ट जनरेट ना हो। वैज्ञानिक तरीके से उनका पेमेंट करना चाहिए। ठीक है। प्रबंध के अंतर्गत किए जाने वाले प्रत्येक कार्य का आधार वैज्ञानिक आधार होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, अन्य लोगों द्वारा तथा उनके साथ मिलकर कार्य करने की अवधारणा। कॉन्सेप्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द एंड विथ अदर्स। देखो, कुछ व्यक्तियों की प्रबंध की अवधारणा का अर्थ समझते हैं कि अन्य लोगों से काम करवाना, कि हम मैनेजर बन गए हैं, हमें अपने से नीचे के लोगों को से काम कराना। ऐसा नहीं होता है। प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से कार्य लेना ही नहीं समझा जाता है। ऐसा सोचने से तानाशाही प्रवृत्ति बढ़ती है। ऐसा सोचने से होता है कि नौकरशाही प्रवृत्ति का बढ़ावा होता है कि हमारे अंदर नौकर हैं। ठीक है। इसके विपरीत आधुनिक प्रबंध होता है अन्य लोगों के साथ मिलकर कार्य करना, ना कि उसके अपने से नीचे लोगों से कार्य करवाना। अन्य लोगों के साथ मिलकर कार्य करना, थोड़े से वर्ड में अंतर से ही बहुत कुछ अलग हो जाता है। मिलकर कार्य करने का मतलब है उनमें घुल मिल के कार्य करना, जबकि ऑर्डर देना नहीं। सामूहिक प्रयास अवधारणा। देखो, वही बात कहता है कि मिलकर प्रयास करना, मिलकर किसी चीज़ को करना, ग्रुप एफर्ट। एक व्यक्ति अलग अलग रहकर कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। मैनेजमेंट में या किसी संगठन में अगर कोई व्यक्ति अपना कार्य कर रहा है, दूसरा अपना कार्य कर रहा है, तो ऐसा काम बिगड़ जाता है, क्योंकि गोल तो एक ही है। लास्ट में तो गोल दोनों को एक ही प्राप्त करना है, पर वो अलग अलग कार्य कर रहा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैनेजमेंट जो होती है ग्रुप एक्टिविटी होती है। इट कैन नॉट बी डन आइसोलेट, मतलब ये अलग से नहीं की जा सकती है, अलग अलग होके नहीं की जा सकती है। सार्वभौमिकता की अवधारणा। प्रबंध की जो एक और अवधारणा है जो यूनिवर्सलिटी कॉन्सेप्ट है। मतलब जो आप ये प्रबंध पढ़ रहे हैं वो सिर्फ लाइब्रेरी प्रबंध नहीं है, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि सिर्फ लाइब्रेरी प्रबंध नहीं है। ये दुनिया में जितने भी प्रबंध होते हैं, दुनिया में कोई भी संगठन हो, कोई भी अपना प्रबंध कर रहा हो, तो वो है जो प्रत्येक संगठन संस्थान चाहे अपना सकता है, चाहे वो धार्मिक हो, सामाजिक हो, व्यावसायिक हो, मतलब ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके जो प्रिंसिपल होते हैं वो उस सब पे एप्लीकेबल है, ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब होता है कि इट मीन्स मैनेजर यूजेस द सेम मैनेजर स्किल एंड प्रिंसिपल इन ईच ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। प्रोफेशनल कॉन्सेप्ट है। व्यावसायिक अवधारणा क्या है? आधुनिक प्रबंधक प्रबंध को एक व्यवसाय के रूप में मानता है। ठीक है। उसी रूप में आज इसका तेजी से विकास हो रहा है। अब ये जो मैनेजमेंट है वो अब व्यवसाय का रूप ले लिया है। हम एक संगठन देखी होगी, उसमें किसी को मैनेजर के तौर पे रखना होता है तो पैसे देते हैं, उसे रखते हैं। ठीक है। पहले तो मैनेजर खुद ही बन जाते थे, आज के तौर पे उसे अलग से पैसे देते हैं, अलग से स्किल होनी चाहिए। विश्व के लगभग सभी राष्ट्रों में इसे व्यवसाय के रूप में स्वीकारा है।
जो जितने भी विश्व के विकसित राष्ट्र हैं, अमेरिका, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन, उन्होंने सब ने ही इसे व्यवसाय के रूप में ही स्वीकारा है। और जाहिर सी बात है ये एक तरह से व्यवसाय है, क्योंकि इसमें एक स्किल की ज़रूरत होती है, एक अलग स्किल की ज़रूरत होती है। पीपल को कैसे हैंडल करें, स्टाफ कैसे हैंडल करें, मेकिंग प्लान बनाना, गोल सेट करना, परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करना। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं प्रबंध की विशेषताएं पे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध की क्या विशेषता है? प्रबंध के निम्नलिखित विशेषताएं। प्रबंध उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। कोई भी काम कर रहे हो तो उसका उद्देश्य होना चाहिए। बिना उद्देश्य के कैसे आप तीर चलाओगे? उद्देश्य के निर्धारण में सामूहिक भावना होनी चाहिए। सामूहिक भावना अभी हमने पढ़ा है कि ग्रुप एफर्ट होना चाहिए। प्रबंध किसी भी कार्य को क्रमबद्ध रूप से करना चाहिए। क्रमबद्ध एक लीनियर वे होना चाहिए कि आज ये गोल कलेक्ट किया, आज ये गोल किया, अगले दिन हमें ये वाला करना है। एक क्रमबद्ध होना चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। एक कुशल प्रबंधक जानता है कि किसी कार्य को कहाँ से आरंभ करे और धीरे धीरे किस प्रकार पूरा करे। इसके लिए भी स्किल होनी चाहिए। प्रभावशाली प्रबंध के लिए कार्य का ज्ञान, क्षमता एवं अनुभव होना चाहिए। एक अच्छी प्रशिक्षण होना चाहिए। मैनेजमेंट स्किल होनी चाहिए, रिक्वायर्ड होती है मैनेजमेंट स्किल। प्रबंध एक ऐसी क्रिया है ना कि व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है। मतलब इसका प्रबंध एक प्रोसेस है, व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह नहीं है कि हमने कई व्यक्ति मिला लिए अब वो मैनेजमेंट करेंगे, ऐसा नहीं है। एक प्रोसेस है, क्रिया है, उसके लिए स्किल होनी चाहिए। प्रबंध भी अन्य क्रियाओं जैसे चलना, खाना, दौड़ना के समान है। इस क्रिया को संपन्न करने वाला ही मैनेजर कहलाता है। कंप्यूटर प्रबंधक का सहायक है। प्रबंध के लिए कंप्यूटर एक शक्तिशाली उपकरण है। ठीक है, आजकल क्या सारे काम कंप्यूटर के द्वारा किए जाते हैं। जो भी ये संगठन है या ऑर्गेनाइजेशन है, छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा, बड़े में तो होता ही है, छोटे भी आजकल में कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं, जिससे कम टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाता है कंप्यूटर के द्वारा और गलती की भी संभावना कम होती है। कंप्यूटर के उपयोग से प्रबंधकों की कार्य क्षमता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ठीक है, उनकी कार्य क्षमता भी बढ़ेगी जब जल्दी काम हो जाता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं प्रबंध के स्तर, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध के कितने स्तर होते हैं? प्रबंध के 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से? पहला है उच्च, इंग्लिश में कहें तो टॉप या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल। दूसरा है मध्य, इंग्लिश में मिडिल लेवल, एग्जीक्यूटिव लेवल। तीसरा है दैनिक कार्यक्रम संबंधी, लो लेवल, ऑपरेशनल लेवल, सुपरवाइजरी लेवल, लोअर डिपार्टमेंट। अब हम समझते हैं टॉप लेवल क्या होता है। किसी भी व्यवसाय में जो सबसे ऊपर होगा वो टॉप लेवल में होगा, सीधी सी बात है। हाँ, पर इसमें कौन कौन होंगे बताइए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, मतलब एक टॉप आदमी होगा, टॉप संस्था होगी जो नीतियों या जो पॉलिसी बनाएगा। और जो भी इसमें टॉप में होते हैं, टॉप में जितने भी लोग होते हैं, कम से कम लोग होते हैं, ऐसा नहीं बहुत सारे लोग होते हैं टॉप में। टॉप में एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में प्रशासन संबंधी जो कार्य होते हैं उसमें कम से कम लोग होते हैं। दूसरा मिडिल में जो पॉलिसी ऊपर बना चुका है ना, उसको कैसे निर्धारण करना है, कैसे एग्जीक्यूट करवाना है, ठीक है, वो लोग होते हैं। जैसे ब्रांच मैनेजर हो गए,
दे आर रिस्पॉन्सिबल टू टॉप मैनेजमेंट, वो ऊपर वाले अपने उसे ऊपर वालों के लिए उत्तरदायी होते हैं। और जो थर्ड है आपका लो लेवल, दैनिक कार्यक्रम संबंधी, मतलब डे टू डे वर्क जिसे कहते हैं, डे टू डे ऑपरेशनल लेवल, लो लेवल, सुपरवाइजरी लेवल, इसकी मतलब सिनोनिम्स हैं। ये सुपरवाइजर का काम करते हैं, फोरमैन का काम करते हैं, सुपरिटेंडेंट का काम करते हैं, मतलब डे टू डे वर्क करते हैं। इसमें मैक्सिमम पीपल होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग होते हैं। ये अपने से ऊपर वालों के लिए, जैसे अपने से ऊपर वाले कौन हुआ, मिडिल लेवल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर हम किसी भी लाइब्रेरी में जाते हैं, अगर लाइब्रेरी की बात करते हैं तो लाइब्रेरी में अगर हम गए तो हमें टॉप लेवल और मिडिल लेवल वाले डायरेक्ट नहीं मिल जाता है, हमें जो मिलता है वो लो लेवल वाला मिलता है। हम जिससे भी कॉपी बुक्स लेने को बोलते हैं सुपरवाइजरी, वो लो लेवल वाला, डे टू डे वर्क मैनेज करने वाला आदमी होता है, समन्वय करने वाला आदमी होता है, दैनिक कार्यक्रम करने वाला आदमी होता है। ठीक है, तो ये प्रबंध के स्तर हो गए आपके। ये किसी भी उद्योग या संगठन में इतने ही लेवल होते हैं मैनेजमेंट के। तो मैनेजमेंट के कितने लेवल होते हैं? 3 होते हैं, टॉप, मिडिल, लो लेवल। ये मैंने सिनोनिम्स इसलिए लिख दिया है आपको ताकि आप और इसको अच्छे से समझ पाए और इसकी मीनिंग के अकॉर्डिंग आप उसका अर्थ निकाल पाए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो, क्योंकि इससे तो आप समझ सकते हो मुझे लगता है। आगे बढ़ते हैं। इन सभी स्तरों पर कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं की कर्तव्य, जिम्मेदारी, मासिक वेतन उनके स्तर पर निर्भर करती है। ठीक है, मतलब जो ये कि कौन किसको कितनी जिम्मेदारी मिल रही है वो और कितना वेतन उनको मिल रहा है, वो उसके स्तर पे, मैनेजमेंट के स्तर पे डिपेंड करती है कि वो उच्च वाला है कि मध्य वाला है कि दैनिक वाला है। कोई भी तंत्र तभी सफलतापूर्वक चल पाएगा जब ये तीनों प्रकार के प्रबंध एक साथ मिलकर कार्य करें। जब ये तीनों एक साथ मिलकर कार्य करेंगे तभी एक मैनेजमेंट पूरा हो पाएगा, क्योंकि ये एक ही काम के लिए अपनाए गए हैं, एक ही काम के लिए उन्हें हायर किया गया है। तो जब ये तीनों मिलेंगे, तीनों मिलके एक ही दिशा पे काम करेंगे, समन्वय कर काम करेंगे, तभी एक मैनेजमेंट पूरा होगा। आगे है प्रबंध के सिद्धांत, जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, उसे ज़रूर देखिएगा, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप सो आपको समझ में आया हो। देखिए, आपका एक लाइक जो होता है वो हमारे लिए प्रेरणा का काम करता है, इसलिए लाइक ज़रूर करें वीडियो को, क्योंकि हमारा यही पर्पज़ है कि आपको समझ में आए। तो थैंक यू, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।